चलो देखो 7 चैप्टर के बता रहा था और क्वेश्चन देखो। अच्छा ऐसे मेरी भी अभी दादी माँ है। कितने साल की सर? वो तो अभी होंगी मान लो 85 साल। मेरे पापा लिखो अगला क्वेश्चन। इफ क्वेश्चन लिखो। इफ नहीं आ रहा है आज। ए बी एंड ए सी आदर्श वो आ रहा है तो रास्ते में। इफ ए बी एंड ए सी आर टू इक्वल कार्ड टू इक्वल कार्ड ऑफ ए सर्किल prove that the bisector of angle BAC passes through the center of circle center of circle AB और AC are two equal chord of circle. Prove that bisector of angle BAC passes through center of circle. ठीक है, एक सर्किल बनाते हैं। ये भी अच्छा है। इसके साथ इसकी ग्रीन में वो ब्लैक में ग्रीन में नहीं मिलेगा। ग्रीन में नहीं मिलेगा। कहाँ पर है हो क्या? बाइक से आया था जम गया। ये भी अच्छा लगा। ये मेरे में से ऑर्डर कर देख ले साथ में क्या शॉप में मीशो भाई मेरी चलो देखो ये क्वेश्चन कैसा है। एक ट्रायंगल सर्किल की ए बी और ए सी दो इक्वल कार्ड क्या है? ए बी और ए सी दो इक्वल कार्ड है। ठीक है, इक्वल कार्ड के बीच जो एंगल बन रहा है उस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हुए एक लाइन एडी खींचे। दो इक्वल पार्ट इसका मतलब 60 डिग्री का है तो 30 डिग्री है 30 डिग्री। एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हुए एक लाइन क्या खींच दिया? एडी खींच दिया, जो बीसी को कहाँ पे काटता है? डी पर काटता है। तो आपको ये प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि ये एडी लाइन सेंटर से पास होगी। क्या प्रूव करना है? एडी लाइन सेंटर से पास होगी। एडी लाइन को सेंटर से पास होगी, ये प्रूव करने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा? ये दिखाना पड़ेगा कि एडी परपेंडिकुलर है कार्ड बीसी पर। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कार्ड बीसी का। ठीक है, तो जो किसी कार्ड का किसी सर्किल के सेंटर से कार्ड पर ड्रा किए गए परपेंडिकुलर कार्ड को बाइसेक्ट करता है। और यदि किसी कार्ड को बाइसेक्ट करने वाली लाइन परपेंडिकुलर भी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो कहां से पास होगा? सेंटर से ही पास होगा। उसका उल्टा भी, जैसे मान लो यदि हम ये कहना चाहते हैं कि एडी सर्किल के सेंटर से पास होगा। सुनो, एडी को प्रूव करना है सर्किल के सेंटर से पास होता है, ये प्रूव करना है तो क्या दिखाना पड़ेगा कि एडी को प्रूव कर दो कि बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बीडी का क्या? बीसी का परपेंडिकुलर, क्योंकि बीसी भी कार्ड है सर्किल का कि नहीं है? बीसी है कार्ड कि नहीं? तो यदि हम एडी को ये प्रूव कर दें कि बीसी पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां से पास होगा? किसी कार्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां से पास होता है? सेंटर से। ठीक है, तो एडी को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव करने के लिए दो चीजें प्रूव करना पड़ेगा कि एंगल एडीबी का मेजरमेंट 90 डिग्री हो और एडीसी का मेजरमेंट क्या हो? 90 डिग्री हो। इसका नाम यदि हम एंगल 1 रख लें, इसका नाम क्या रख लें? 2। ये दिखाना पड़ेगा कि एंगल 1 भी 90 डिग्री का है, एंगल 2 भी 90 डिग्री का है। और क्या दिखाना पड़ेगा? BD इज इक्वल टू दिखाना पड़ेगा DC। BD इज इक्वल टू क्या दिखाना पड़ेगा? DC। समझ में आया? अभी एक बार फिर बताते हैं, फिर पूछते हैं सबसे क्या दिया है कि आप क्या करना है, आप लोग बताओगे। यहाँ पे एक सर्किल है, सर्किल के दो कार्ड हैं AB और AC, दोनों की लेंथ सेम है।
क्या है, दोनों की लेंथ सेम है। अब दोनों कार्ड के बीच का जो एंगल बनता है उसका हम बाइसेक्टर खींचे हैं, एडी एंगल का बाइसेक्टर खींचे हैं, बीसी का बाइसेक्टर नहीं खींचे हैं, एंगल का बाइसेक्टर खींचे हैं। यानी इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन एडी है, जो बीसी को कहां पर काटती है, डी पर काटती है। तो आपको यह प्रूव करना है कि ये एडी लाइन जो एंगल बीएसी का बाइसेक्टर लाइन है वह सर्किल के सेंटर से पास होगी, सर्किल के सेंटर से पास होगी। ठीक है, तो एक सर्किल की दो इक्वल कार्ड है ए बी और ए सी, और दोनों के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन एडी है। बाइसेक्ट करने वाली लाइन क्या है, एडी है। तो आपको प्रूव करना है कि एडी सर्किल के सेंटर से पास होगी। ठीक है, बोलो क्या दिया। एक सर्कल में दो इक्वल कार्ड है, कौन कौन, और मतलब ए बी और सी और ए सी। हाँ, इनके बीच का जो एंगल है उसको डिवाइड, इसका मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन एडी है। और हमें प्रूफ ये करना है कि जो एडी है वो सर्किल के सेंटर से पास होने वाली लाइन। हाँ, सर्किल के सेंटर से पास होने वाली लाइन है। आप बोलो रंजन। सर्किल में ए बी और बी सी दोनों, मतलब ए बी और ए सी दोनों इक्वल कॉर्ड हैं। हाँ। और उनके बीच में जो एंगल हो रहा है मतलब ए डी, हाँ। वो बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। हाँ, तो हमें ये प्रूव करना नहीं, है बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है, एडी लाइन एंगल बीएसी का बाइसेक्टर है। एडी लाइन एंगल बीएसी का बाइसेक्टर है। इसका मतलब इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन है। तो आपको प्रूफ ये करना है कि एडी सर्किल के सेंटर से पास होगा। ठीक है, आप बोलो क्या दिया है। हाँ। सर सर्कल में जो ये है ट्राइंगल है, हाँ, वो सर एंगल ए जो है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है डी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है, बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर है। ये बोलो कि एक सर्किल की दो कार्ड ए बी और एसी इस प्रकार है कि ए बी की लेंथ और एसी की लेंथ सेम है, ए बी इक्वल टू एसी है, और ए बी और एसी के बीच जो एंगल बनता है उस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन एडी है, या इसी को हम बोल सकते हैं कि एडी इज बाइसेक्टर, एडी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एसी, एडी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी के बीच का जो एंगल है, इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन है, ना कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अभी हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो प्रूव करेंगे, हम एडी को क्या प्रूव करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव कर देंगे तो सर्किल के सेंटर से पास होगी। पर अभी पता क्या है कि बीएसी एंगल का बाइसेक्टर है, एडी एंगल का बाइसेक्टर है ना। एंगल का बाइसेक्टर मतलब उस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन है। ठीक है, तो आपको प्रूव क्या करना है कि जो एडी लाइन है कहां से पास होगी, सर्किल के सेंटर से पास होगी। तो सर्किल के सेंटर से पास प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एडी को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव करना पड़ेगा बीसी का, बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एडी को प्रूव करना पड़ेगा कि एडी बीसी पर परपेंडिकुलर भी है और बीडी की लेंथ डीसी के इक्वल भी है, बीडी की लेंथ डीसी के इक्वल भी। आप बोलो क्या दिया। एक सर्कल है सर, उसमें ए बी और ए सी इक्वल कॉर्ड है। हाँ, और एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी का बाइसेक्टर है एडी। हाँ, और तो हमें ये प्रूव करना है कि एंगल बी डी और एंगल डी सी इक्वल है, और वो जो एडी लाइन है वो क्या सेंटर से निकली है, मतलब हाँ, ये प्रूव करना है कि एडी सर्किल के सेंटर से पास होती है, सर्किल के सेंटर से पास होती है, प्रूव करना। एडी कहां से पास होती है, सर्किल के सेंटर से। सिर्फ सर्किल के सेंटर से पास होती है, प्रूव करने के लिए आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि एडी बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, जब परपेंडिकुलर प्रूव कर दोगे, बाइसेक्टर भी प्रूव कर दोगे, तो निश्चित रूप से सर्किल के सेंटर से पास होगी, क्योंकि सर्किल के सेंटर से कार्ड पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर कार्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। यदि बाइसेक्ट भी करता है, परपेंडिकुलर भी, तो कहां से पास होगा, सर्किल के सेंटर से। तो आपको एडी को बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव करना होगा, तभी कह पाओगे कि एडी सर्किल के सेंटर से पास होगा, सर्किल के सेंटर से पास होगा। ठीक है, लिखो गिवन बाहर में लिख लेना, क्वेश्चन ड्राफ्ट है, फुल कॉपी नहीं है। गिवन जब पेन नहीं है क्या नहीं, गिवन AB and AC are two equal chord of a circle with center
with center O and AD is bisector of angle BAC which intersect side BC which intersects chord BC at D which intersect chord BC at D. To prove AD passes through center of circle AD is passes through center of circle O. ठीक है, तो टू प्रूफ AD passes through center of circle O. अब ये होगा गिवन टू प्रूफ. इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABD एंड ACD. अब इतना लिख चुके हो तो प्रूफ बताते हैं, फिर पूछेंगे, फिर इसके बाद लिखेंगे. अब दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे. कॉन्ग्रुएंट प्रूफ क्यों करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से क्या फायदा होगा आपको, जब दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दोगे तो कह दोगे BD DC के इक्वल है, अब वो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है बाई CPCD. जब ये प्रूफ कर दोगे कि BD DC के इक्वल है, ये पता चल जाएगा कि DBC का मिड पॉइंट है. जब DBC का मिड पॉइंट है तो AD BC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ये पता चल जाएगा. फिर इन दोनों को इक्वल क्यों प्रूफ करना चाहते हो, क्योंकि इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर दोगे तो ये तो कंफर्म पता है कि 1 और 2 इज इक्वल टू 180. 1 और 2 इज इक्वल टू 180. जब लीनियर पेयर एंगल और 1 2 इज इक्वल टू 180, 1 को 2 के इक्वल प्रूफ कर देंगे तो 2 के स्थान पे 1 भी लिख सकते हैं. तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180. तो 2 इंटू एंगल 1 इज इक्वल टू 180. तो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 अपॉन 2. तो एंगल 1 इज इक्वल टू 90. तो जब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो एंगल 1 90 डिग्री का, तो 2 भी क्या होगा 90 डिग्री का. तो ये भी प्रूव हो गया कि AD परपेंडिकुलर है BC पर. ठीक है, और BD DC के इक्वल भी है और AD परपेंडिकुलर भी है BC में, तो इसका मतलब AD क्या हो गया, परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्टर भी. तो क्या बोल देंगे, AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड BC. और जब AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड BC, इट मींस AD इज पासेस थ्रू सेंटर ऑफ सर्किल. इट मींस AD इज, क्योंकि जो कॉर्ड के मिड पॉइंट, ठीक है, और सेंटर को मिलाने वाली लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है, परपेंडिकुलर होती है कॉर्ड पर. तो जब इसको परपेंडिकुलर प्रूव कर दिया तो निश्चित रूप से सर्किल के सेंटर से पास होती होगी. ठीक है, कॉर्ड के मिड पॉइंट और सेंटर को मिलाने वाली लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है. प्रूव ना किए थ्योरम, किसी कॉर्ड के मिड पॉइंट और सर्किल के सेंटर को मिलाने वाली लाइन क्या होती है, कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होती है. तो ये मिड पॉइंट हो गया जब BD इक्वल टू DC प्रूव कर दिए, और ये परपेंडिकुलर जब प्रूव कर देंगे तो निश्चित रूप से कहां से जाएगी, सर्किल के सेंटर से जाएगी. ठीक है, तो AD को हम प्रूव करने के लिए AD को BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यदि प्रूव कर देंगे तो ये पता चल जाएगा कि AD सर्किल के सेंटर से पास होती है. ठीक है, बताओ शशि रंजन, AD को क्या प्रूव करना पड़ेगा सर्किल के सेंटर से पास होने के लिए, ये शो करने के लिए, परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. हाँ, BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव करना पड़ेगा, जबकि AD एंगल का बाइसेक्टर है. पता क्या है आपको, एंगल का बाइसेक्टर पता है, लेकिन आपको प्रूव क्या करना पड़ेगा, कॉर्ड BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव करना पड़ेगा. ये नहीं कहोगे कि बाइसेक्टर तो दिए हैं, एंगल का बाइसेक्टर दिया है, पर हमको प्रूव करना है कॉर्ड BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. परपेंडिकुलर भी है और दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करता है. ठीक है, आप बोलो AD को क्या प्रूव करना पड़ेगा, AD को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव करना पड़ेगा. किस कॉर्ड का, BC का. BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव करने के लिए दिखाना पड़ेगा कि BD इक्वल टू DC है, एंगल 1 इज इक्वल टू 90, एंगल 2 इज इक्वल टू 90. तब क्या होगा, AD BC पर, कॉर्ड BC पर परपेंडिकुलर भी हो जाएगा और दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करेगा. तो दोनों को कंबाइंड फॉर्म में क्या बोल देंगे कि AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड BC.
जब AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड BC इट मींस AD passes through सेंटर ऑफ सर्किल। ठीक है, आप बोलो AD को क्या प्रूव करना पड़ेगा? AD को सर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड BC ये प्रूव करना पड़ेगा। तो BC पर परपेंडिकुलर भी है और BC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करता है, तो दोनों कंबाइंड फॉर्म में क्या बोल देते हैं? AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड BC। जबकि दिया क्या है आपको? BAC एंगल का बाइसेक्टर दिया है AD। तो प्रूव क्या करना है कि AD BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। जब AD BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा तभी कहां से पास होगा? सेंटर से। तो जब AD, कैसे आपको पता चला कि जब AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कॉर्ड BC का तो सेंटर A से पास होगा? क्या रीजन है आपके पास? सर 90 डिग्री के दोनों। हाँ, दोनों 90 डिग्री के हैं, ये भी पता चल गया। BD = DC हो पता चल गया। तो ये कैसे कह सकते हो दावे के साथ में सर्किल के सेंटर A से पास होगा? सर परपेंडिकुलर है और सर BC को तो हाँ BD = DC भी है, तो सर्किल के सेंटर A से क्यों पास होगा? क्या है सर आपके सीधी पास? लाइन है ना, तो सीधी लाइन है तो तर्क दो आप, अब तो वकील हो। मैं कहाँ बनने वाले हो आगामी समय में। नहीं बनेगा। उस फील्ड में नहीं जाना है तो कौन कारोबार संभालेगा? मम्मी? मुझे क्या पता सर। अच्छा, छोटा भाई है? नहीं 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 बहन है। अच्छा, बहन संभालेगी। चलो आप बोलो। जय श्री राम। गूगल पे फॉर बिजनेस में 10 रुपए मिले। जब AD को BC को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम प्रूव कर देंगे तो ये AD सर्किल के सेंटर से पास होगा, इसके लिए क्या आप तर्क दोगे? पहले वो क्या कहते हैं ABD और ACD को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे। फिर मतलब BD और DC CPCT से इक्वल हो जाएगा। फिर एंगल 1 = एंगल 2 मतलब ये भी CPCT मतलब 180 डिग्री लीनियर पेयर से। फिर 2 मतलब एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल है, तो एंगल जय श्री राम 1 भी लिख सकते हैं। एंगल 1 = एंगल 1 180, फिर 2 एंगल 1 = 180, तो एंगल 1 = 180 अपॉन 2, तो एंगल 1 = 90, तो एंगल 2 = 90, तो वो AD परपेंडिकुलर होगा BC, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा BC पे, और वो सर्किल फिर AD जो होगा वो सर्किल मतलब सर्किल के सेंटर से पास होगा। हाँ, तो वही तो नहीं बताया आप। क्या कि AD सर्किल के सेंटर से क्यों पास होगा? सर्किल के सेंटर से क्यों पास? वो तो बता दिए कि आप AD BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का रीजन बता दिए, पर AD यदि प्रूव ही हो गया कि AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कॉर्ड BC का, तो सेंटर से क्यों पास होगा भी? क्योंकि हम एक थ्योरम पढ़े हैं कि किसी कार्ड के मिड पॉइंट और सेंटर को मिलाने वाली लाइन उस कार्ड पर परपेंडिकुलर होती है। तो परपेंडिकुलर का आपको पता चल गया, तो परपेंडिकुलर है, ये भी पता चल गया कि डी मिड पॉइंट भी है। तो डी मिड पॉइंट भी है, परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा? सेंटर से पास होगी। ठीक है, यदि आपको ये पता है, थ्योरम तो ये थी, कार्ड के मिड पॉइंट और सेंटर को मिलाने वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है, तो परपेंडिकुलर आपको पता है। ठीक है, और ये भी पता है कि मिड पॉइंट है डी BC का, तो क्या होगा? एक चीज बची है, फिर सेंटर से पास होगी। एक नियम कर यहाँ पे। ठीक है, यदि सर्किल का सेंटर लिया जाए और मिड पॉइंट लिया जाए तो परपेंडिकुलर होता है, प्रूफ किए थे। तो परपेंडिकुलर आपको पता ना है, परपेंडिकुलर तो प्रूफ कर दिए, और ये DBC का मिड पॉइंट है BD = DC होने की वजह से। तो जब ये मिड पॉइंट भी है और परपेंडिकुलर भी है तो कहां से पास होगा? एक पॉइंट बचा, सेंटर से पास होगा। क्योंकि दो चीज जब पता रहती है आपको, मिड पॉइंट पता था और सेंटर पता था, तो मिलाने वाली लाइन क्या है? परपेंडिकुलर है, ये प्रूफ करना था। और परपेंडिकुलर तो पहले से पता है आपको, और ये भी पता है कि DBC का मिड पॉइंट भी है, तो कहां से पास होगी? सेंटर से। बैठ जाओ। सर कैसे पता चला? सुनते नहीं, मोबाइल तो बंद करके रखा करो। ठीक है, यदि आप मोबाइल का चला रहा है। मैं आपको ये बता दूं, ये मोबाइल के बारे में थोड़ा बता दूं। मोबाइल यदि आपको आगे IIT के फील्ड में ही जाना है, मोबाइल को यूज सबसे पहले जानते हो, सबसे पहले 3 विषय सब विषय पढ़ो, 2 घंटे सब विषय। इसके बाद मोबाइल चलाने का प्राथमिकता लास्ट में रखो। ठीक है, महत्वपूर्ण काम और जरूरी काम। ठीक है, जरूरी काम महत्वपूर्ण काम में प्राथमिकता सेट करो। पहले क्या करना है? सबसे पहले
इंग्लिश पढ़ना है, फिर क्या करना है, हिंदी पढ़ना है, फिर इंग्लिश पढ़ना है, सोशल साइंस पढ़ना है, ठीक है। इन सबको पढ़ लेने के बाद अब टाइम बनाओ कि 11 से 12 मोबाइल देखेंगे, तो उस टाइम नींद आएगी, सो जाओगे वैसे भी। ये नहीं कि सो कर उठे, दिमाग खुली 4 बजे 5 बजे मोबाइल खोल लिए तो लगे आने लगा अपने आप से, भेजने लगा सब जो आप देखते हो वह सब चीज देखने, तो पता चला कि आपको 2 घंटा फालतू में चला गया, जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है, जिसको सोशल स्टडी पढ़ाने में लगा सकते थे, साइंस पढ़ने में लगा सकते थे, ठीक है। उस टाइम मोबाइल में बिजी हो, मोबाइल खोलबे ना करो, कम से कम 12 बजे तक, ठीक है। यहाँ ट्यूशन भी पढ़ने 1 घंटे के लिए आए, आधा 45 मिनट तो पढ़ाएंगे, तो उसमें भी आप मोबाइल चलाते, हम बता भी रहे, रीजन भी तो क्या समझ पाए, अब रीजन नहीं समझ पाए। सुनो आप बताएं, सर्किल के कोई कार्ड लें, उसका मिड पॉइंट लें, क्या ले लें, मिड पॉइंट, और उस सेंटर को मिला दें, तो वे लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। थ्योरम प्रूव किए, क्या बताए थे, कार्ड का मिड पॉइंट लें और सर्किल का सेंटर लें, दोनों को मिला दें, तो वे वाली लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। प्रूव कर चुके हैं। अब आपको पता है यदि प्रूव कर देंगे दोनों को कॉन्ग्रुएंट, तो BD इक्वल टू DC हो जाएगा, तो D मिड पॉइंट हो, BC का मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। जब BD इक्वल टू DC प्रूव कर देंगे, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की वजह से, तो ये D मिड पॉइंट हो जाएगा। और जब ये 1 एंगल 90 डिग्री प्रूव कर देंगे, 2 एंगल 90 डिग्री प्रूव कर देंगे, तो ये क्या होगी, परपेंडिकुलर भी हो जाएगी। जब परपेंडिकुलर हो गई, ये मिड पॉइंट भी है, तो कहां से जाएगी, सेंटर से, क्योंकि थ्योरम जानते हैं कि किसी कार्ड के मिड पॉइंट और सेंटर को मिलाने वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है, तो परपेंडिकुलर प्रूव कर दे तो सेंटर से जाएगी, ठीक है। क्योंकि कार्ड के मिड पॉइंट और सेंटर को मिलाने वाली लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर, हम प्रूव किए हैं। और परपेंडिकुलर आपको पता है और मिड पॉइंट भी पता है, तो कौन कहां एक तरफ बचता है शेष, क्या, सेंटर, क्या होगा, सेंटर। जैसे हम सीता जी वनवास के समय पूछती थी, सीता जी से लोग पूछते थे कि जो आगे आगे जा रहे हैं वे कौन है, तो लक्ष्मण को बताते हुए मेरे देवर हैं, तो समझ जाते कि राम कौन है, फिर उनको बोलना नहीं पड़ता था। तो इसी प्रकार आपको ये पता चल गया कि D मिड पॉइंट है और ये क्या है, परपेंडिकुलर भी है, तो कहां से जाएगा, सेंटर से। 3 स्थिति तो है, दिख ही रहा था, दिख तो रहा था, पर तर्क देना पड़ेगा। चलो देखो लिखते हैं, टू प्रूफ AD passes through center of circle, लिखो प्रूफ में, प्रूफ में क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ABD एंड ACD, इन ट्रायंगल ABD एंड ACD, ABD एंड ACD, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, AB इज इक्वल टू AC दिया है कि नहीं दिया है, AB इज इक्वल टू AC तो दिया है गिवन, और क्या दिया है, ये AD बाइसेक्टर है एंगल का, तो ये क्या होगा, एंगल BAD, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, ये लिख दो। इस प्रकार नहीं लिखना चाहते तो यहाँ लिख दो 3 इज इक्वल टू 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन लिख दो, AD इज बाइसेक्टर ऑफ, AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, ऑफ एंगल BAC, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब AD इज इक्वल टू AD कॉमन साइड, AD इज इक्वल टू AD कॉमन साइड, कॉमन साइड। तो देखो कौन थ्योरम लग गई, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD बाई SAS, criterion of congruency rule, criterion of congruency rule। जब दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो क्या आ गया, BD इज इक्वल टू DC, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT। बट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू क्या, 180। रीजन क्या लिखोगे, लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल।
एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180, तो 2 इंटू एंगल 1 इज इक्वल टू 180, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, तो क्या आएगा 90, तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 90। एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, तो एंगल 1 के स्थान पर 90 लिख दो, तो एंगल 2 भी 90 का हो गया, तो एंगल 2 भी 90 का और एंगल 1 भी 90 का, इसका मतलब ओडी परपेंडिकुलर हो गया। ओडी क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया किस पर, बीसी पर। इट मीन्स AD इज perpendicular bisector of chord BC. It means AD is perpendicular bisector of chord BC. It means AD is perpendicular bisector of chord BC. It means AD is perpendicular bisector of chord BC. So it is passes through. Center of circle. Center of circle. True हो गया। बस सर एक क्वेश्चन थोड़ा बता दीजिए सर, ये सर्कल का है सर्कल रेशमा वाला हैं? रेशमा वाला रेशो वाला मैं बताता हूँ। अरे नहीं सोल्यूशन सर, ये 5 और 6 5 और 6 कौन एक्सरसाइज? सोल्यूशन तो बता। मेरी पुरानी इसलिए 10.4 लिखा है। सर ये आ सकता है, आएगा आएगा। ये यार, छोटे तुम लोग डराया ये मत छोटा करो। मोटा है, दिखा करके चल। छोटा मोटा भाई 2 पेज का आंसर था। इसीलिए पूछ रहा हूँ। सुनेगा ये लेकर क्या बोल रहा ये हूँ। सर्किल का है ना, कौन वाले Yes, को क्वेश्चन कहते हो? 5 और 6 कल बताएंगे, हो गया। आज अभी जो बताने वाले हैं उसको बताएंगे। करना लेकर क्या करना। कर ये क्या है? 5 और 6 कौन एक्सरसाइज बोले हो? 10.4 पुरानी बुक है मेरी। रेशमा उस्मा। हाँ, रेशमा और उसके नीचे वाला चलो ठीक। रेशमा थी और कौन थी? मंदिर। हाँ, रेशमा और मंदिर। सर वो भी थी सलमा। नाम भी याद सलमा करना नहीं रे, तुम लोग। सलमा। अरे सलमा यार। चलो देखो एक और पिक्चर क्वेश्चन। बार लिखा है। 83 क्वेश्चन सुनो, बेवकूफ। एक क्वेश्चन और देखो। इसके लिए तो सुनता ये हूँ, कार्ड। चल रहा पता है क्यों? सुनो, एक कार्ड ऑफ ए सर्किल, सालो, मैंने बोलना। a chord of circle is equal to बहुत याद है। radius. Find the angle subtended by subtended by this chord. This chord at a point in major segment. At a point in major segment. ठीक है, मेजर सेगमेंट। उन क्वेश्चन को तो मैं बताया था, इसलिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहे थे जो आप बना के पूछे जाते हैं। अब आप पूछ रहे हो जो क्वेश्चन नहीं बनते उनको बताएंगे हम फिर से दोबारा भी। उन पर फोकस इसलिए नहीं कर रहे थे कि उनको बताएं, तैयार कर लोगे, पर दिक्कत जा रही तो बताएंगे फिर से। कैमरामैन देखो आगे। बड़ा ही बहुत है। हाँ, आधे पेज का है। वो बड़ा है भाई, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना बड़ा आंसर भी है। जितना बड़ा क्वेश्चन उतना बड़ा आंसर भी है। सर क्वेश्चन का हम आधा लोग पेज। के उससे हेरोन्स फार्मूलास करवाए हैं, पता नहीं क्या क्या हेरोन्स फार्मूला पाइथागोरस। फिर
नीचे से एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू कुछ स्क्वायर ऐसा ही। चलो, ठीक है। तुम्हारे जो एयर पटेल सर है ना, सुनो उनको पेपर बना के उनका खोपड़ी खिसक गया है। एयर पटेल पहले सर Yes, बहुत sir. खराब टीचर है। वही सर, यही क्या कहते हैं, सर, क्या इक्विलेटरल बताऊं? ट्रायंगल वाला 180 को एक लाइन में आंसर लिखवा दिए क्या? सर, हमारे क्लास में थे। एंगल डी 180 एंगल ए प्लस एंगल हमारी क्लास में थे सर, 2 दिन पढ़ा है, समझ गया था। हम लोग भेज दिए, जाइए सर आप सर आप सेक्शन 1 टीचर बनिए। कितने क्लास में चले गए? कंफ्यूज रहते हैं। 4 दिन में भेज दिए थे सर। कैलकुलेटर यूज करते हैं। चलो देखो, ये कहता है, सुनो, इफ ए कार्ड ऑफ सर्किल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ, हाँ देखो, एक कार्ड PQ क्या है, इस सर्किल के रेडियस के इक्वल है। किसके इक्वल है? सर्किल के रेडियस। रेडियस के इक्वल है, PQ की लेंथ, PQ की लेंथ सर्किल की रेडियस के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी रेडियस मान लो R है तो PQ की लेंथ भी R होगी, OQ की लेंथ भी क्या होगी, R होगी, क्योंकि OQ भी सर्किल के सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस है तो रेडियस होगी, और सर्किल के सेंटर से सरकमफ्रेंस तक ये भी रेडियस होगी। अब क्वेश्चन में दे दिया है कि रेडियस की लेंथ जो है, कार्ड की लेंथ रेडियस के इक्वल है। इसका मतलब ये साइड, इस साइड, ये से तीनों साइड इक्वल हो गई। जब तीनों साइड इक्वल हो गई तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल 90 डिग्री। 180 नहीं सर, 60 डिग्री सर। ऐसे हर टिक चीज करके को यार कंफ्यूज कर दे। टिक करके न चले आना 180 में। 60 डिग्री सर, आप क्वेश्चन मतलब सर 90 के बाद 180 बोल रहा है आदमी। तो ये क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होने की वजह से एंगल क्या होगा, मैं खुद कंफ्यूज। 60। पहले सुन लो, अब क्वेश्चन इसमें क्या कहता है, ये आर्क PQ एक माइनर आर्क है। सुनो, आर्क PQ दिख नहीं रहा है कि माइनर आर्क है, ये आर्क PQ है, एक आर्क QP है। तो QP क्या कहलाएगा, सुन रहे हो, ये 2 आर्क होते हैं। कोई सर्किल में जब 2 पॉइंट ले लिए जाते हैं तो ये 2 पॉइंट सर्किल को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्या बोले, सर्किल में 2 पॉइंट ले लिया जाए, दोनों पॉइंट मिलकर इस सर्किल को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं माइनर आर्क और दूसरे को कहते हैं मेजर आर्क। यदि कार्ड PQ डायमीटर हो गया तो आर्क PQ भी सेमी सर्कल होगा और QP भी सेमी सर्कल होगा। लेकिन यदि कार्ड है तो निश्चित रूप से 2 आर्क में से एक आर्क माइनर होगा तो एक क्या होगा, मेजर है। तो यहाँ आर्क PQ क्या है, माइनर है, और QP क्या है, मेजर है। ठीक है, तो यहाँ पे इस कार्ड PQ के द्वारा मेजर आर्क में, आर्क के किसी पॉइंट पर, मेजर आर्क के किसी पॉइंट पर कोई पॉइंट ले लिए R, ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल का कोई पॉइंट हो गया कि नहीं, तो इस पर जो एंगल बनेगा उसको निकाल। जय श्री राम। का तो किस एंगल का डबल कौन होता, नीचे वाले एंगल का डबल होगा। ये वाला डबल होगा कि ये डबल होगा, ऊपर वाला एंगल आज जो है वो डबल होगा। ये क्या बोल दिया, नहीं सर, दिख रहा क्या डबल, नहीं। आपको पता है सर्किल के सेंटर के किसी कार्ड के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल उसी आर्क के द्वारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल किसी पॉइंट पर बनाए गए एंगल का डबल होता है। यही होगी सर, यही होगी नीचे वाला डबल होता है। सर। खुद तो कंफ्यूज होता है, मुझे भी करता है, पेपर में पूरा कंफ्यूज कर देता है मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं, सुनो, बात तू आंसर सुनो, बता ये देना डबल चाहिए। होता है तो ये क्या होगा, आधा होगा इसका, आधा होगा, यस। तो क्या होगा, क्या डिग्री, सर बोले से डबल होता 30 है। होगा। 30 डिग्री का होगा। अरे हो गया कंफ्यूजन। ठीक है, तो पहले आपको इस एंगल का पता करना पड़ेगा। तो इस एंगल को पता करने के लिए आपको ये कहना पड़ेगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव करने के लिए कहना पड़ेगा तीनों साइड इक्वल हैं। तीनों साइड के इक्वल प्रूव करने के लिए क्वेश्चन में दिए है कि कार्ड की लेंथ रेडियस के इक्वल है, कार्ड की लेंथ रेडियस के इक्वल है। जब कार्ड की लेंथ रेडियस के इक्वल है तो ट्रायंगल क्या हुआ, ट्रायंगल क्या हुआ, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल है तो ईच एंगल 60 डिग्री, ट्रायंगल POQ 60 डिग्री। तो ये क्या है, POQ एक कार्ड PQ के द्वारा, आर्क PQ के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल है, और यहाँ R क्या है, आर्क PQ के द्वारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल के किसी पॉइंट पर बनाया गया एंगल है। तो ये जानते हो किसी आर्क के द्वारा कार्ड पर बनाया गया एंगल, सेंटर पर बनाया गया एंगल उसी आर्क के द्वारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल किसी पॉइंट पर बनाया गया एंगल का डबल होता है। इसलिए ये वाला एंगल इस एंगल का आधा होगा। अब इसका आधा कर दो क्या आ जाएगा, 30। ठीक है, तो लिखो गिवन PQ is a card of CHORD, card of a circle
ऑफ सर्किल विथ सेंटर O such that PQ is equal to radius of circle. तो PQ is equal to क्या होगा, OA OP is equal to OQ implies तो to prove to find लिखो, to find एंगल PRQ को मेजरमेंट निकालना है। उसका कंस्ट्रक्शन नहीं लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन PRQ हम लिखते हैं ना, कंस्ट्रक्शन किस में जरूरत है, कहाँ वो सबसे बता दिया है कि ट्रायंगल के बारे में बता रहा है कि कार्ड PQ की लेंथ है, रेडियस की इक्वल है, तो ये तो रेडियस तो खींचोगे तभी तब OP और OQ खींचे तभी तो रेडियस कहलाएगी। ये तो पहले से बन जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब वो कहता है मेजर पार्ट किसी पॉइंट पर बनाए गए एंगल को फाइंड करना है, तो एंगल बनाओगे तभी ना निकालना है, ये तो क्वेश्चन में ही करना ही पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन ये सब कुछ थ्योरम को प्रूव करने के लिए करना पड़ता है, इसमें तो जरूरत नहीं है। टू फाइंड एंगल PRQ, तो इसको प्रूव करने के लिए क्या शो करना पड़ेगा आपको कि ये ट्रायंगल क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, पर इसका रीजन देते हैं थोड़ा सा। क्या लिखोगे प्रूफ में ये लिखोगे, सिंस गिवन दैट chord length of chord PQ is equal to radius of circle, तो PQ is equal to रेडियस क्या है, OP is equal to OQ, OP is equal to क्या हो गया, OQ implies triangle OPQ is an equilateral triangle। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, एंगल POQ इज इक्वल टू 60 डिग्री, POQ इज इक्वल टू 60 डिग्री, बिकॉज each angle of equilateral is 60 degree, because each angle of equilateral triangle is 60 degree. But we know that क्या जानते हो आप, एंगल POQ इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल R, 2 इंटू एंगल R होता है ना, POQ इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल R, तो POQ क्या आ गया, 60 इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल R, 60/2 इज इक्वल टू एंगल R, ये कैंसिल तो 30, एंगल R इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल R इज इक्वल टू क्या हो गया, 30 डिग्री। मोबाइल मत ला, क्या हो गया, मोबाइल नहीं टाइम दस